आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के रोज़ाना मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ। हरियाणा में अब कोई भी ऐसा ज़िला नहीं बचा है जहां पर कोरोना के संक्रमण का यानी असर, या फिर यूँ कहें आप कि वहां पर कोरोना की दस्तक ना हो। दरअसल अब पूरे हरियाणा में कोरोना ने फैलाव किया है। महेंद्रगढ़ के बाद अगले ही दिन अब पड़ोसी ज़िले में भी संक्रमण पहुंच गया है। पानीपत में तीसरी मौत हो गई है, तो रेवाड़ी में पहली बार 3 केस सामने आ चुके हैं। तो राज्य में अब तक 10 लोगों की जान गई है और पिछले 24 घंटों में 28 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं। अच्छी इसी बीच खबर ये भी है कि हरियाणा में ऐसा 3 दिनों के बाद हुआ है कि 24 मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। और साथ ही अच्छी बात ये भी है 2479 लोगों की जो सस्पेक्टेड केस माने जा रहे थे उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। अब हम खबरों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। राज्य में अब हर रोज कोरोना का संकट बड़ी गहराई के साथ ही अपनी छाप को जमाता जा रहा है, यानी कि गहराता ही जा रहा है। शुक्रवार के दिन की बात करें तो पानीपत में 20 साल की एक युवती की मौत हो गई थी। जिले में कोरोना की ये तीसरी मौत, तो जिले में कोरोना जबकि राज्य में ये 10वीं मौत थी। 24 घंटों के भीतर 20 नए मामले सामने आने से अब हरियाणा में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 657 पर पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यही है कि हरियाणा में 3 दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि 24 मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। नए मामलों में गुरुग्राम के 9, फरीदाबाद सोनीपत के 4, रेवाड़ी जींद में 3, फतेहाबाद में 2, पानीपत, झज्जर व रोहतक में 1 केस शामिल है। और फरीदाबाद से 11, झज्जर से 5, नूंह से 4, सोनीपत से 3 और पानीपत से 1 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचा है। तो राज्य में कुल मिलाकर अब ठीक होने वालों की संख्या 284 पर पहुंच गई है। आपको बता देते हैं दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम में भी अब 126 केस पहुंच गए। सबसे ज़्यादा हरियाणा का एरिया अगर इफेक्टेड कोई जिला है तो वो गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम है। फरीदाबाद में 88, सोनीपत में 76, झज्जर में 74 और नूंह में 41 अन्य जिलों की अपेक्षा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं। अब आपको जल्दी से 24 घंटों की अपडेट दे देते हैं। राज्य में 24 घंटों में 3251 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए, जबकि 4431 लोगों ने अपना सर्विलेंस का समय पूरा कर लिया है। सर्विलेंस पर 21 नए लोगों को लिया गया है। राज्य में 2479 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। और आज तक की स्थिति जल्दी से बता देते हैं। 22,063 का सर्विलेंस पूरा हो गया है। 15,375 लोगों के लिए सैंपल लिए गए जिनमें से सर्विलेंस पर हैं, जिनमें इसके बाद 46,000 से भी ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 41,400 समथिंग लोगों के सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं और 657 हो चुकी है। अब पॉजिटिव केसों की संख्या 5,125 लोगों की रिपोर्ट का अभी तक भी इंतज़ार है। जिस तरीके से कल हरियाणा में 24 लोग ठीक हुए तो उसके बाद रिकवरी रेट में थोड़ा इजाफा हुआ है, वो अब 43.12% पर पहुँच गया है। इसी के साथ जो पॉजिटिव रेट का प्रतिशत है वो अब 1.45 पर आ गया है, यानी कि 8 दिन में पिछले की अगर बात करें तो डबल मरीज हो गए हैं। और उधर हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नीलवेश का कहना है कि ये सही है कि कुछ दिन से केस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह तो दिल्ली उनका सूबा पड़ोसी है, लेकिन अभी भी हमारे 2 मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर रखे गए हैं, बाकी सभी की हालत ठीक है। कुछ दिन लगेंगे और रिकवरी रेट में बहुत अच्छे स्तर पर सुधार होगा। और रैपिड टेस्ट भी सभी के प्रयोग के लिए जा रहे हैं, जो कि सीएमओ की ड्यूटी लगाई गई है। तो ये हमने हरियाणा की आज के दिन की आपको सुबह की ब्रेकिंग दी है कि अब पूरे हरियाणा में कोरोना का जो संकट है वो पैदा हुआ है। अब कोई भी जिला हरियाणा का सुरक्षित नहीं बचा है, यानी कि सभी में कोरोना के केस हैं वो आ गए हैं। इसके बाद महेंद्रगढ़ के बाद अगले दिन पड़ोसी जिले में भी संक्रमण पहुंचा, तो अब पानीपत में तीसरी मौत, तो राज्य में 10वीं मौत होगी। तो ये हमने हरियाणा की आपको अपडेट दी। आइए सब उम्मीद करते हैं जल्द ही हरियाणा में सभी लोग ठीक हो जाएंगे और इसके बाद हम सब लोग कोरोना से जंग को जीतेंगे। जंग अभी जारी है। आप सब लोगों से गुजारिश है आप घरों पर रहें, लॉकडाउन के नियमों की पालना करें, चेहरे पर मास्क रखें। अगर अभी तक यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।